राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस जहां राहुल के बयान पर बचाव की मुद्रा में है तो भाजपा हमलावर है। रिपोर्ट में देखिए। Of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है। दक्षिण अमेरिकी देशों के दौरे पर राहुल गांधी के दिए गए इस बयान पर देश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी राहुल गांधी के बयानों को राष्ट्र विरोधी करार दे रही है तो कांग्रेस अपने नेता के खुलकर बचाव में उतर आई है। राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी की विचारधारा को लेकर विदेशी धरती पर सवाल उठाए और यहां तक कह दिया कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा में कायरता है। ये कमजोर को मारते हैं और ताकतवर से डरते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के पुराने बयान तक का हवाला देते हुए कहा कि हम चीन से कैसे लड़ें, वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। राहुल के बयान पर बीजेपी नेताओं ने अब जमकर हमला बोला है। मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने उन्हें तथाकथित राजकुमार बताया तो घनश्याम तिवारी ने कहा कि गांधी खानदान को विदेश से प्यार है। भारत में बुराइयों को त्यागने का संकल्प लिया जा रहा था, उसी समय कांग्रेस के तथाकथित राजकुमार विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। यही तो अंतर है कि भारतीय संस्कृति के पोषक प्रतिवर्ष बुराई को त्यागकर अच्छाई ग्रहण करने का काम करते हैं और ये यहाँ से भाग करके विदेश में जाकर के बुराइयों को ओढ़ने का काम करते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। शुद्धि नहीं करेगी। उदाहरण के लिए जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं वो भारत की आलोचना करते हैं, भारत को कायर बताते हैं। कल उन्होंने कोलंबिया में भारत को कायर बताया, भारत की विचारधारा को कायर बताया। तो पहले उन्होंने कहा था कि भारत का में लोकतंत्र खतरे में, तो भारत में तानाशाही आ रही है। तो वो विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं क्योंकि कांग्रेस के मूल में विदेश है। राहुल ने ये बात कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में कही। राहुल गांधी साउथ अमेरिकी देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। कोलंबिया के अलावा वो ब्राजील, पेरू और चिली का भी दौरा करेंगे। राहुल का बयान, शुरू हुआ विवाद। राहुल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। ऐसा होना देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इससे देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतंत्र में है, लेकिन मौजूदा हालात में इन मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है राहुल ने बयान तो 7 समंदर पार दिया, पर बहस पूरी दुनिया में छिड़ गई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए राहुल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि राहुल का बयान आज के भारत की सच्चाई है। बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। लोकतंत्र जहां मजबूत होता है और लोकतंत्र मजबूत होता है तो उसको किसी से खतरा नहीं होता। जब लोकतंत्र कमजोर होता है तो सब बातों से खतरा उत्पन्न हो जाता है। और आप ये बात कह रहे हो कि वहां ये बोला, ये तो यहां भी लगातार बोलते गए हैं। अगर मीडिया कोई सवाल करेगा तो मीडिया को जवाब तो उसी आधार पे दिया जाएगा, सच्चाई के आधार पे। बहरहाल राहुल गांधी तो विदेश दौरे से लौट आएंगे, पर उनके विदेश में दिए गए बयान उनका लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी से जनता के बीच में प्रचारित कर सियासी मुद्दा बनाएगी और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जवाब देते नहीं बनेगा। आखिर सवाल भारत की छवि से जो जुड़ा है। राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस का कोई और दूसरा बड़ा नेता, जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं तो भारतीय लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े करते हैं, यहां तक कि भारत के लोकतंत्र पर खतरे तक की बात कह डालते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जवाब देने में बहुत मुश्किलें आती है और पार्टी का इससे नुकसान ज्यादा और फायदा बहुत ही कम होता है। जाहिर है राहुल गांधी बहुत बड़े पद पर हैं और उन्हें इस तरह के बयान बहुत ही सोच समझ कर देने चाहिए। कैमरा पर्सन ब्रिजेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।